नंद बाबा और यशोदा मैया के घर बाल कृष्ण का लालन पालन हो रहा था, तब संपूर्ण ब्रजभूमि में हर्षो उल्लास का वातावरण था। समस्त देवतागण नाना प्रकार के भेष धारण कर बाल कृष्ण के दर्शन के लिए आ रहे थे। इसी क्रम में वैष्णवों के श्रेष्ठ भगवान शिव जी वहां दर्शन के लिए आ पहुंचते हैं और मैया यशोदा से निवेदन करते हैं कि वे बाल कृष्ण का दर्शन करा दे। भगवान शिव जी के बाहरी रूप को देखकर मैया यशोदा ने हिचकिचाते हुए बाल कृष्ण का दर्शन कराने से इनकार कर दिया। उन्होंने प्रार्थना की कि वे अन्य किसी भेंट को स्वीकार कर वहां से लौट जाएं। भगवान शिव जी के लाख विनती करने पर भी यशोदा मैया टस से मस नहीं हुई। भगवान शिव जी ने तो ये निश्चय कर लिया था कि वे बाल कृष्ण का दर्शन किए बिना वहां से नहीं लौटेंगे। इसलिए उन्होंने नंद भवन के पास ही स्थित एक वन में जाकर एकाग्र होकर भगवान श्री कृष्ण पर ध्यान लगाया। उसी समय नंद भवन में एक हाहाकार मच जाती है। भगवान शिव जी के दर्शन की लालसा में बाल कृष्ण जोर जोर से रोने लगते हैं। सभी उनके इस रुदन से परेशान हो जाते हैं। आसपास की सखियां नंद भवन में एकत्रित हो जाती है और मैया यशोदा से बाल कृष्ण के इस रुदन का कारण पूछती है। मैया यशोदा कहती है कि कुछ समय पहले एक भेषधारी साधु बाल कृष्ण के दर्शन की हट कर रहा था। जब मैंने उनसे डर कर मना कर दिया, उसके अगले पल ही बाल कृष्ण जोर जोर से रोने लगे। सभी सखियों ने मिलकर साधु के रूप में स्थित भगवान शिव जी को ढूंढा और उनसे बाल कृष्ण की भेंट करा दी। अपने इष्ट देव को बाल स्वरूप में देखकर भगवान शिव जी गदगद हो जाते हैं। उसी तरह अपने परम भक्त को देखकर बाल कृष्ण खिलखिलाकर हंसने लगते हैं। इस सारे प्रसंग को देखकर सारे ब्रजवासी आनंदित हो जाते हैं। उसी समय यशोदा मैया भगवान शिव जी से निवेदन करते हैं कि वे सदा बाल कृष्ण की रक्षा के लिए नंद भवन के पास ही अपना निवास स्थान बना ले। माँ यशोदा के इस प्रार्थना के सामने भगवान शिव जी ने भी एक शर्त रखी। उन्होंने कहा कि मैं चाहता हूँ कि मुझे प्रतिदिन बाल कृष्ण की अनंत लीलाओं का दर्शन मिल सके और साथ ही उनके चरणामृत और महाप्रसाद भी सबसे पहले मुझे ही प्राप्त हो। कुछ समय बाद वज्रनाभ द्वारा नंदगांव में नंदेश्वर महादेव मंदिर की स्थापना हुई और माँ यशोदा के इस वचन का आदर करते हुए आज भी बाल कृष्ण के चरणामृत और महाप्रसाद को सबसे पहले नंदेश्वर मंदिर में चढ़ाया जाता है। जिस वन में समाधि लगाने से स्वयं भगवान आशुतोष की आशा पूर्ण हुई, तभी से भगवान शंकर यहाँ आशेश्वर महादेव के नाम से विराजमान हो गए। तब से इस वन और कुंड को भी आशेश्वर वन व आशेश्वर कुंड नाम से जाना जाने लगा। लोक मान्यता के अनुसार जो भक्त अपनी मनोकामनाएं लेकर इस मंदिर में आता है और भगवान आशेश्वर महादेव की श्रद्धा के साथ पूजा अर्चना करता है, उसकी सभी आशाएं भगवान पूर्ण करते हैं। यहाँ हर वर्ष लाखों श्रद्धालु अपनी अपनी आशाएं मनोकामनाएं लेकर आते हैं और भगवान उनके सभी मनोरथ पूर्ण करते हैं। इस रम्य दृष्टांत से हम यह सीख पाते हैं कि जीवन के अनेकों निराशाजनक परिस्थितियों में भी हमें भगवान कृष्ण को केंद्र बिंदु बनाकर आशा और धैर्य के साथ हमारे भक्तिमय जीवन में आगे बढ़ते रहना चाहिए, जिससे एक दिन स्वयं भगवान हमें अपनी कृपा बरसाने के लिए लालायित हो उठेंगे। इसलिए आज इस महाशिवरात्रि के पावन अवसर पर हम वैष्णवानाम यथा शंभो यानी वैष्णवों के श्रेष्ठ भगवान शिव जी से ये याचना करते हैं कि वे हमें हमारे भक्तिमय जीवन में वही उत्साह और उत्तेजना से अनुग्रहित करें जो वे बाल कृष्ण के दर्शन के पूर्व अनुभव कर रहे थे। उम्मीद
उम्मीद है आज की यह कहानी आप सभी को पसंद आई होगी। इसी आशा के साथ विदा लेती हूँ। नमस्कार।